हेलो स्टूडेंट। आज से हम डेली यूट्यूब पे मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस लाने वाले हैं जो क्लास 11 और 12 से रिलेटेड होगा। तो आज क्लास 11 स्टार्ट हम कर रहे हैं और क्लास 11 का ये फर्स्ट क्लास है, यानी कि हम लोग शुरू से शुरुआत करेंगे 11 का। छोटी छोटी चीजों के बारे में सीखेंगे। अगर क्लास 11 का अगर बात करें तो क्लास 11 में कौन सा मैथमेटिक्स में ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हम लोग को शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, कौन सा चैप्टर से पढ़ना चालू करना चाहिए? तो मेरे को लगता है, या मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है क्लास 11 में वो है ट्रिगो। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें 10th का, तो 10th में जो ट्रिगो पढ़ना था ना, वो केवल ट्रिगो ही चैप्टर में, केवल ट्रिगो में ही पढ़ना था। लेकिन 11th में ट्रिगोनोमेट्री का यूज हर एक चैप्टर में, लगभग लगभग हर एक चैप्टर में पढ़ने वाला है। इस कारण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लास 10 में क्या था कि ट्रिगोनोमेट्री, केवल उसका यूज ट्रिगोनोमेट्री ही चैप्टर में होता था, या हाइट एंड डिस्टेंस आप कह सकते हो, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ही है। और इसके अलावा मैंने कहीं मैथमेटिक्स में वैसा बोर्ड तक के लेवल में देखा नहीं है, और फिजिक्स में हल्का फुल्का यूज होता था। लेकिन 11 में ट्रिगोनोमेट्री हर एक जगह पे यूज होता है। अब 11 में ट्रिगोनोमेट्री क्या है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें वो स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है और बहुत सारी चीजें को ध्यान में रखना होता है, और इस कारण कुछ लोग इसका प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और बाद में करेंगे ये सोच के भी कुछ लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जिसका खामियाजा उन लोग को बाकी के चैप्टर्स में भुगतना पड़ता है। जब ट्रिगोनोमेट्री जिस क्वेश्चन में आ जाता है वो बनाने में मुश्किल होती है। तो ट्रिगोनोमेट्री को आपको क्या करना है, काफी अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा उसको थोड़े थोड़े टाइम पे रिवाइज करना है। तो आज का जो क्लास है वो एक शुरुआत है ट्रिगोनोमेट्री का। तो चलिए ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एंगल से। अगर हम आपसे पूछे कि एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, तो आप बोलेंगे कि एंगल को मेजर किया जाता है डिग्री से। किससे मेजर किया जाता है? डिग्री से। और डिग्री क्या होता है? ऐसे डॉट से डिग्री को दिखाते हैं, ऐसे डॉट। मान लीजिए आपको 5 डिग्री लिखना है तो आप ऐसे लिखते होंगे, 30 डिग्री लिखना हो तो ऐसे लिखते होंगे। तो ये होता है एंगल को मेजरमेंट करने का एक तरीका, या फिर आप बोल सकते हो एंगल मेजरमेंट करने का एक यूनिट है डिग्री। लेकिन 11th क्लास में हम लोग एक और यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जिस यूनिट का नाम है रेडियन। और हम लोग अब इसी एंगल को एक दूसरे यूनिट के हिसाब से पढ़ेंगे, एक दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना सीखेंगे, और उसका नाम है रेडियन। तो जैसे आपको एक्स रेडियन लिखना है तो रेडियन को कैसे लिखते हैं? इसको सिंबल में एक्स के ऊपर में सी लिखते हैं, एक्स के सिर में सी। सी मतलब रेडियन। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि डिग्री हम लोग पढ़े तो फिर रेडियन क्यों पढ़ रहे हैं, डिग्री पढ़ चुके हैं तो रेडियन पढ़ने का क्या जरूरत है। तो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से आप लोग को समझाते हैं। अगर आप छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे तो वहां पे हम लोग टेम्परेचर को नापने के लिए डिग्री सेल्सियस का यूज करते थे। जैसे रूम का टेम्परेचर अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस होता है, और भी 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉईल होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे के क्लासेस में गए, पता चला कि ये जो डिग्री सेल्सियस है ना, वो एसआई यूनिट है ही नहीं, ये एसआई यूनिट है ही नहीं। और वहां पे हम लोग को एक नया यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पता चला, जिसको केल्विन बोलते हैं, और इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। केल्विन जब हम लोग पढ़े थे तो थोड़ा अजीब भी लगा था, क्योंकि ये हम लोग के लिए नया चीज था।
फिर इसके बाद हम लोग को बताया गया कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? इसमें 273 ऐड कर देने से सेल्सियस केल्विन बन जाता है। और इस कन्वर्जन को पढ़ने के बाद चीजें थोड़ी थोड़ी सिंपल होने लगी कि जो 27 डिग्री सेल्सियस है ना, वो बहुत अजीब चीज नहीं है। वो क्या है? बस केल्विन में उसको 300 केल्विन बोलते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो बहुत अजीब चीज नहीं होता है केल्विन में। बस क्या है, इसमें 100 ऐड कर देंगे 273 में, 100 में 273 ऐड करेंगे, यानी कि 373 केल्विन क्या हो जाएगा? वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर हो जाएगा। तो उसी तरह अभी आप लोग को क्या अजीब लग रहा है? अजीब लग रहा है रेडियन, कि क्या है रेडियन, नया है। तो बस कुछ नहीं, कन्वर्जन सीख लेंगे, कन्वर्ट करना सीख लेंगे, फिर ये भी हम लोग के लिए इजी हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अगर कोई भी एंगल डिग्री में है तो हम लोग उसको कैसे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बहुत सिंपल है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, डीसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये करने के साथ आपका डिग्री क्या हो जाएगा? रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपका मन करे कि नहीं रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो डिग्री से रेडियन है जस्ट उसका उल्टा रेडियन से डिग्री हो जाएगा। यानी कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 बाई पाई। तो रेडियन अब हम लोग के लिए नया जरूर है, लेकिन अजीब नहीं है। क्यों? क्योंकि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने सीख लिया। अब कुछ एंगल है, कुछ खास खास एंगल है जिसका जरूरत बार बार पड़ता है। जैसे 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। ये कुछ एंगल है डिग्री में जिसका यूज अक्सर ही बार बार हम लोग को पड़ता है, और इन्हीं एंगल्स के लिए हम लोग वैल्यूज भी याद करके रखे हुए हैं क्लास 10 में। तो इसका डिग्री में क्या वैल्यू होता है वो भी हम लोग को याद करके रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम बोले कि 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बड़ा सिंपल है, क्या करना है, बस 30 को हम लोग सीख चुके हैं, किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 18 कैंसिल हो गया 6 टाइम, यानी कि आ गया पाई बाय 6। अगर यही हम देखें कि 45 को कन्वर्ट करना है तो बस सिंपल है, 45 को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। ये 4 टाइम कट जाएगा और कटने के बाद कितना आ जाएगा? पाई बाय 4। डिफिकल्ट नहीं है। 60 को कन्वर्ट करना है तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, और आप देख रहे 60 180 3 टाइम्स, तो बिना कट किए हम लिख दे रहे कितना? पाई बाय 3। अगला 90 को कन्वर्ट कर रहे हैं तो 90 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो कितना हो जाएगा? 92 जा 180, पाई बाय 2। चलिए इसी तरीके से 180 को कर लेते हैं, तो 180 मेरा हो गया कितना? 180 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो ये देख रहे हैं पाई बाय 180 180 कैंसिल, पाई बच गया। और उसी तरीके से ये जो 360 डिग्री है ना, ये मेरा कितना हो जाएगा? 2 पाई। यहाँ पे हम लोग क्या सीखे? यहाँ पे हम लोग सीखे कि दो तरह का एंगल नापने का तरीका होता है, एक है डिग्री और दूसरा है रेडियन। ठीक है ना? अब डिग्री में 0 नहीं लिए थे, इस बार 0 भी रख लेते हैं। 0 नहीं लिए क्योंकि मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। उसके बाद हम लोग देखे 45 है ना, 45 डिग्री देखे। उसके बाद क्या देखे? 60 डिग्री देखे। उसके बाद क्या देखे? 90 डिग्री देखे। उसके बाद क्या देखे? 180 डिग्री देखे। उसके बाद क्या देखे? 360 डिग्री देखे।
0 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे? 0 रेडियन। 30 डिग्री का हमने क्या निकाला? किसको π/6 बोलते हैं? 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं। 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं। 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं। 180 डिग्री को पाई और 360 डिग्री को 2 पाई बोलते हैं। ये मेरा क्या है? ये मेरा बेसिक एंगल्स है जिसको हम लोग डिग्री में जानते थे। अब सेम चीज को हम लोग रेडियन में भी याद करके रखेंगे। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा मान लीजिए 130 डिग्री आ गया या 135 डिग्री आ गया, तो आप 20 डिग्री आ गया, तो आप इसको याद करके नहीं रखेंगे क्योंकि सब कुछ याद करना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसके अलावा कुछ आ गया जैसे 20 डिग्री आ गया, तो आप इसको आराम से 20 को π/180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, 2 से 9 टाइम्स में कट गया, तो कितना हो गया? π/9 रेडियन। तो इसके अलावा कुछ भी आएगा तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे, याद नहीं रखेंगे। अब हम लोग को कन्वर्जन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड भी हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चीज सीखेंगे, और वो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। कि डिग्री और रेडियन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों जरूरी है? क्योंकि आंसर को लिखते समय स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा जाता है, ऐसे वैसे नहीं लिखा जाता है। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे? हम लोग दो चीज देखे, एक देखे रेडियन और दूसरा क्या है? डिग्री। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करें रेडियन में, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है फ्रैक्शन। रेडियन में एंगल को कैसे दिखाते हैं? सॉरी, रेडियन में एंगल को कैसे लिखते हैं? अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में ही आप छोड़ सकते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और एक में इसमें एक बात ध्यान में रखेंगे, जैसे आपको 5 रेडियन लिखना है तो 5 के ऊपर में आप c लिखोगे, लेकिन अगर आपको π/3 रेडियन लिखना है तो आप इसके ऊपर c भी लिख सकते हो, और आपका मन नहीं कर रहा है c लिखने का तो आप नहीं भी लिख सकते हो। अगर पाई लिखा हुआ है, अगर कोई एंगल पाई में है, तो रेडियन दिखाने के लिए उसमें सी लगाने का जरूरत नहीं है। पाई से ही वो अंडरस्टूड है कि वो रेडियन में है। समझ आ गया? तो उसी तरह क्या समझे, 1 है तब कंपलसरी है कि यहाँ पे हमको क्या लगाना है? सी लगाना ही है, क्योंकि रेडियन पता चलेगा। लेकिन यही अगर π/2 है तो आपका मर्जी, आपको सी लगाना है तो लगाइए, और नहीं लगाना है तो आप डायरेक्ट भी π/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज सीखे, पहला कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका फ्रैक्शन होता है, और दूसरा चीज इसमें अगर पाई है तो आपको सी लगाने का जरूरत नहीं है। अब उसी तरह डिग्री का भी स्टैंडर्ड फॉर्म जानना जरूरी है। तो डिग्री को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। अगर कहीं मान लीजिए 30/3 डिग्री है, सॉरी 45/8 डिग्री है, तो ये फ्रैक्शन हो गया, हम लोग उसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन स्टैंडर्ड नहीं है डिग्री के लिए। तो हम लोग के दिमाग में क्या बात आता है कि फ्रैक्शन नहीं है, तो चलो हम लोग वहां पे अगर कहीं फ्रैक्शन आएगा तो उसको डेसिमल में कर देंगे। लेकिन आपको बता दें कि डेसिमल भी नहीं चलेगा। डिग्री को ना फ्रैक्शन में करते हैं ना डेसिमल में करते हैं। तब क्या करेंगे? दोनों में दोनों, हम ना इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना डेसिमल में लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे? तब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि फ्रैक्शन है तो उसको मिनट और सेकंड में चेंज करके फ्रैक्शन पार्ट को खत्म करेंगे। मिनट, जैसे मान लीजिए आपको 5 मिनट लिखना है तो 5 के ऊपर में से डैश लिखा जाता है, ये डैश मिनट को रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या? डबल डैश देते हैं। डबल डैश मतलब सेकंड। तो समझ आ गया कि डिग्री है, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, डेसिमल में नहीं लिख सकते, तो फ्रैक्शन पार्ट को क्या करेंगे? मिनट और सेकंड में चेंज करके लिखेंगे। अब हमको देखना है थोड़ा सा कन्वर्जन का क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक
कन्वर्जन से पहले कुछ और चीज देख लेते हैं। ये आप लोग को पता ही होगा कि अगर आपको डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट में, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 60 से। 60 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? डिग्री मिनट। इसी तरह अगर आपको मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे बाय 60। ये कन्वर्जेंट का जो रूल है, ये कन्वर्जन जो है हमको आगे फ्रैक्शन पार्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। उसी तरह अगर मिनट में भी फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है तो आप मिनट को सेकंड में चेंज कर सकते हो। कैसे? ये भी सिंपल है कि हम लोग को पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो आप सीधा मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो मिनट है वो आपका सेकंड में चेंज हो जाएगा। और उसी तरह रिवर्स आने के लिए डिवाइड करेंगे 60 से। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। कन्वर्ट करना है डिग्री टू रेडियन। और दो क्वेश्चन लेते हैं, एक लेते हैं 36 डिग्री और दूसरा लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन 45 होल 1/2 डिग्री। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 45 डिग्री एंड 30 मिनट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला 36, पहला चीज कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो करना कुछ नहीं है, 36 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैंसिल आउट भी हो रहा है, 6 6 जा 36 और आप देख रहे हैं 6 3 जा 18 और एक 0 आ गया। फिर यहाँ 6 5 जा 30 हो गया, यानी कि ये मेरा क्या आ गया? पाई बाय 5। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बाय 5 रेडियन, सॉरी रेडियन के लिए सी ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बाय 5 रेडियन, या फिर आप इसको डायरेक्ट पाई बाय 5 में छोड़ दीजिए। अब उसी तरह आगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 45 डिग्री 30 मिनट। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। जो कन्वर्जन है ना हम लोग के पास, वो क्या है? वो डिग्री को कन्वर्ट करता है रेडियन में। लेकिन आप यहाँ पे एंगल को देखोगे तो ये क्या है? यहाँ पे ये मिनट है। तो हम लोग को पहले इसको कंप्लीट डिग्री बनाना होगा। कैसे? ये जो मिनट है उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा क्या बन गया? कंप्लीट डिग्री। आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे 32 जा 60 हो रहा है, यानी कि ये क्या हो गया? 45 होल 1/2 डिग्री। ये कंप्लीट हो गया। और यही देखिए मेरा क्वेश्चन भी था। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 45 2 जा 90 एंड 1 91/2 डिग्री। अब ये मेरा कंप्लीट डिग्री हो गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 91/2 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, और 91 शायद प्राइम नंबर है, ये किसी से कैंसिल होगा नहीं, यानी कि 91 पाई बाय 360 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या कर लिए? एक छोटा सा कन्वर्जन का क्वेश्चन कर लिए जिसमें हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किए। तो आप एनसीईआरटी बुक से देख के या फिर जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उससे देख के और आप इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझे चैट बॉक्स में, चैट में पूछ, सॉरी कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो। अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। अब इसमें भी दो क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट। चलिए पाई बाय
15 ले लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं -2 रेडियन। तो सबसे फर्स्ट काफी सिंपल देखने से ही लग रहा है, π/15 है और हमको पता है कि हमको इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 180/π से। ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, 15 को अगर कट करे तो 15 1 जा 15 और यहाँ पे 3 और 0 30 हो गया, तो ये 2 जा यानी कि आ गया 12 और ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए इसमें क्या लगा दिए, डिग्री का जो सिंबल है वो लगा दिए। तो ये सिंपल था, ऐसा तो पूछेगा नहीं कभी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कन्वर्ट करना है इस टाइप का 2 रेडियन को, माने इस टाइप का नंबर वाला जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो। क्वेश्चन ज्यादातर वही पूछा जाता है 11-12 में ना, जिसमें गलती होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो घबराना नहीं है, ये माइनस रहे नहीं रहे इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, माइनस है तो आप इसको साइड में रखिए। अब जो ये 2 है ना, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे सी लगा हुआ, माने ये रेडियन है। रेडियन है मतलब आंख बंद करके आप इसमें 180/π से आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं पाई आ गया। आप पाई का वैल्यू बैठा दीजिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो ये नीचे जो 7 आएगा हम उसको ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर लिख रहे हैं। अब लिखने के बाद कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, ये 11 से हो गया। और यहाँ पे सॉल्व होने के बाद आ जाएगा 0.1260 डिग्री बाय 11। अभी डिग्री लिख सकते हैं लेकिन हम लोग आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो हम लोग क्या किए, 2 डिग्री था, -2 रेडियन था, इसको कन्वर्ट कर दिए डिग्री में, बस सिंपली 180/π से मल्टीप्लाई करके। अब हम लोग यहाँ पे आंसर को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन है। तो करना क्या है, रफ में जो भी फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है नहीं, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1 जा 11, कट के आ गया 1, 6, फिर 1 जा 11, कट के आ गया यहाँ पे 5 और अगला 0 और ये 4 जा 44 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये डिवीजन के हेल्प से ये जो फ्रैक्शन था हम इसको लिख सकते हैं 114 होल 6/11 डिग्री। इसमें क्या हुआ, ऐसे करने से क्या फायदा हुआ, इसमें ऐसे करने से फायदा हुआ कि कंप्लीट जो डिग्री था वो निकल गया और ये क्या है, फ्रैक्शन वाला डिग्री है। तो फ्रैक्शन वाले डिग्री में आप तुरंत 60 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि फ्रैक्शन में छोड़ नहीं सकते हैं, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये डिग्री मिनट हो गया। अब इसको लिख सकते हैं कितना, 114, 6 6 जा 36 और ये 0 डिवाइडेड बाय 11, ये इतना मिनट। फिर हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में तो छोड़ नहीं सकते हैं तो हमको डिवाइड ही करना पड़ेगा। 3 जा 33, काटे आ गया 3 और यहाँ नीचे 0। फिर 3, अब 11 को 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 22 और यहाँ पे आ गया 8। और अब जो ये मेरा मिनट है वो फ्रैक्शन में कैसा लिखा जाएगा, 32 होल 8/11। अब इससे क्या फायदा हुआ
इससे फायदा हुआ कि जो कंप्लीट मेरा मिनट था वो आ गया बाहर, और 8/11 ये फ्रैक्शन वाला मिनट है, तो इसमें फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर देंगे। अब इसके बाद हो गया -114 डिग्री, 32 मिनट, 48/11 सेकंड। फिर से हमको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है 480 को 11 से, 4 जा 44, 8 आ गया, आई एम सॉरी 4 आएगा, यहाँ पे 8 में 4 गया 4, और ये 0 नीचे आ गया, फिर 3 जा 33, यहाँ पे 1 सॉरी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10 में 3 गया 7। अब देखिए लास्ट में जब सेकंड वाले पोर्शन को डिवाइड करेंगे तो आप देखिए सेकंड से छोटा मेरा कोई यूनिट नहीं, तो आप यहाँ पे क्या कर लेना, डेसिमल वाला डिवीजन कर लेना, है ना, क्योंकि उससे छोटा कोई यूनिट नहीं है मेरे पास। तो जैसे ही डेसिमल देंगे यहाँ 0 आ जाएगा और 6 जा 66 आ गया। अब इसको देखिए मेरे पास सेकंड से छोटा यूनिट नहीं है और मेरे पास कितना आ रहा है 43.6 सेकंड, 43.6 सेकंड ये आ रहा है 480/11। अब ये जो लास्ट सेकंड वाला चीज है ना, आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, क्योंकि आप सोचो 90 डिग्री ये होता है, तो 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री का 60th पार्ट होता है 1 मिनट, उसका 60th पार्ट होता है 1 सेकंड, और उस सेकंड को राउंड ऑफ कर रहे हैं, माने बहुत छोटा सा चीज को राउंड ऑफ कर रहे हैं, माने एकदम एकदम छोटा सा चीज को। और इतना हम लोग मैथमेटिक्स में कर सकते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, इसको हम एवरेज राउंड ऑफ करके 44 लिख सकते हैं, और मेरा कन्वर्ट होके आ गया 114 डिग्री 32 मिनट एंड 44 सेकंड, और ये मेरा क्वेश्चन बन गया। तो आप लोग आज से हम इसी तरीके का वीडियो डालते रहेंगे, और अगला जो वीडियो होगा वो ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11 का जस्ट इससे अगला वाला होगा। तो 11 का भी वीडियो मेरे को डालना है और 12th का भी वीडियो डालना है, तो जो भी 11th के स्टूडेंट होंगे ना वो देख के समझ जाएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो है, मतलब उनका जो नेक्स्ट इसके बाद आने वाला है वही वीडियो। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे वो आपका इससे नेक्स्ट क्लास का होगा, और उसमें हम यहीं से आगे क्लासेस को लेकर के चलेंगे। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास से पहले हम उस डाउट को आप लोग के सामने सॉल्व करें। तो ये एक YouTube का क्लास है, इसमें क्या है कि कोई भी हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से वीडियो देख के क्लियर करना है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद डाउट होगा आप हमसे कमेंट में पूछिए, और हम कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो बनाए वो वीडियो से पहले उसको सॉल्व कर दें, तो एक कंप्लीट क्लास हो जाएगा। और अगर आप 11 के स्टूडेंट हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग से जुड़ पाए और फायदा उठा पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।